प्रेस वार्ता 2 बिंदुओं पे केंद्रित रहेगी। पहला है हमारा आदरणीय एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी, जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपने योगदान के बाद परक्यूट टैक्स पर 50% बर्डन, उसका जो भार है वो उठाने के लिए तय किया है कि पंजाब नेशनल बैंक जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जो कंसेशनल इंटरेस्ट लगेगा, लोन में जो कंसेशनल इंटरेस्ट है और हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट सालाना लगेगा, उसका 50% पंजाब नेशनल बैंक वो भार उठाएगा, वो अपने इनकम से पे करेगा। इसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम इस विषय को लेकर हमारा संगठन जुलाई 2024 से संघर्षरत था। हम लोगों ने इस विषय को लेकर पिछले एमडी और सीईओ के समय में हड़ताल के लिए भी नोटिस दिया था, जिसमें कि सीएलसी ने इंटरवेंशन करके हमें मीटिंग करवाया और प्रबंधन ने हमें बताया कि हम आपको मौका देते हैं, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें कुछ न कुछ एम्प्लॉय को फायदा होगा। और नए एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी के आने के बाद उन्होंने 50% की छूट दी है। यह सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए जो पंजाब नेशनल काम करते हैं उनको एक विशेष लाभ, सीधा लाभ इससे प्राप्त होगा। आपको ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे एमडी और सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी बिहार के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं और उनका विशेष ध्यान बिहार और पटना पे रहेगा। हम इसके साथ हम दूसरे विषय पे भी आना चाहते हैं, जिसमें कि यूएफबीयू ने, यूनाइटेड फ्रंट बैंक यूनियन ने अभी एक आंदोलन चला रखा है, जिसमें कि सभी बैंक शामिल हैं। एसबीआई, जितने भी बैंक आप जानते हैं सरकारी बैंक, पंजाब से बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंक शामिल है। और इसका जो मुख्य मांग है हमारी बहुत दिनों से वो मांग चली आ रही है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग जो कि डिजिटलाइजेशन इतनी अधिक हो चुकी है, उसके बावजूद सरकार 5 डे बैंकिंग पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। तो इस चीज को लेके एक हम लोग आंदोलन में है। विषय है 5 डे बैंकिंग। दूसरा विषय है पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती। लगातार काम बढ़ रहे हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है रोज बरोज, लेकिन हम पिछले 10 सालों में करीब 2 लाख हमारा स्टाफ की संख्या घटी है। तो वो हमारे, क्योंकि देश में बेरोजगार बढ़ रहे हैं, देश में रोजगार के डिमांड करने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से जहां जॉब मिल जाती है लोगों को, जहां बिना कोई खर्चे के जॉब मिल जाती है, बिना घूस दिए जॉब मिल जाती है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री, ये सरकारी संस्थान है। वहां पे अगर नौकरियां कम हो जाएंगी, खासकर आप ध्यान दो, जैसे नौकरियां कम होगी सबसे पहले जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जुड़ते हैं, जानना चाहते हैं, जिनके पास कोई मीन्स नहीं है, SC ST रिजर्वेशन है, OBC रिजर्वेशन है, सबको एक साथ नुकसान हो जाता है। हम सरकार से मांग कर रखे हैं कि आप जो है सो ये हमें लेके आए, पर्याप्त नौकरियां बहाल करें बैंकों में। और हमारा कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है ये निजी बैंकों के साथ में। वो अनेकों प्रकार के सुविधा ग्राहकों को देते हैं, चूंकि उन पे बहुत सारे नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे आपका ये क्या मांगते हैं, बहुत सारी चीजें जो भारत सरकार का आपके उसके ऊपर आप लागू नहीं होते हैं। अब देखिए हमारे अगला डिमांड है अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। आपको पता होगा अभी पटना में कैनरा बैंक में एक लड़की से दुर्व्यवहार किया लोगों ने। अभी नवादा में कुछ दिन पहले, मुश्किल से हफ्ता भर पहले, एक मैनेजर को जो है सो चाकू लेके जो हमला कर दिया गया। तो ये पहले गार्ड, आप लोग को याद होगा कि बहुत पहले हमारे हर बैंक में गार्ड हुआ करता था। अब गार्ड को इनको तनख्वाह देने में तकलीफ है बैंक को, इसलिए जो है सो गार्ड नहीं रखते हैं। एक छोटा कर्मचारी को इन लोगों ने नौकरी से डिलीट कर दिया, ऊपर रोज नया नया चीज बढ़ाया जा रहा है। एक बैंक में कभी एक ईडी हुआ करता था, वहां 5-5 ईडी लगाया जा रहा है, 50-50 जीएम लगाया जा रहा है, 100-100 डीजीएम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये बेचारा गार्ड नहीं बहाल किया जा सकता है।
सुरक्षा भले आपकी जान खतरे पे हो जाए। इसी तरह से हमारी ये जो उसमें मांगे आईडीबीआई बैंक, आप लोग पता होगा आईडीबीआई में 100% इसका भारत सरकार का परसेंटेज था, अब उसको बेचने की तैयारी चल रही है। तो हमने कहा कम से कम 51% भारत सरकार का उसमें जो है भागीदारी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भारत सरकार ने अपने बजट में ला दिया है कि ग्रेजुएटी एक्ट में 25 लाख तक लोगों को जो है वीजा टैक्स लगेगा मिलेगा, लेकिन अभी तक हमारा पंजाब बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू नहीं हुआ है। इन सब विषयों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। 7 मार्च को हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के सामने भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। इसके अलावा 24-25 मार्च को हम लोग को ऑल इंडिया स्ट्राइक है, हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक है सभी बैंकों का 24-25 मार्च को, अगर सरकार इसको नहीं मानी तो। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, हम जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिस बिहार झारखंड के, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और AIBO ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंक पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर फेडरेशन के। टैक्स जो है, एक तो टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं अपने, जो भी हमको सैलरी मिल रहा है, तो हम लोगों को एक लोन मिलता है अपने बैंक के थ्रू, वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो जो लोन मिलता है उस पर हम लोग को जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर जो हमारा इनकम हो रहा है उस पर भी टैक्स अब बैंक इसका सरकार ले रहा है। उससे क्या होता है ना कि पर एम्प्लॉय लगभग हर साल 2.5 लाख 3 लाख पर टैक्स अलग से बर्डन आ गया, और उसको 3 महीने के अंदर में बैंक ने बोला कि इसको जो है इस साल का, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हुआ दिसंबर में, तो बोला कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 3 महीने में आपको पे करना है। तो पर एम्प्लॉय लगभग किसी का 90,000, किसी का 80,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख पर मंथ उसका पैसे डिडक्ट हो रहा है। तो उसको सैलरी जो इनकम जो टेक होम सैलरी उसका है, किसी को माइनस में, किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 5,000, ऐसे घर लेके जा रहा है। तो उसका परिवार चलेगा कैसे? बैंक में एक तरह से अराजकता फैल जाती। हम लोगों ने इस मैटर को काफी जोर शोर से उठाया। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इसका स्ट्राइक का कॉल दिया, और स्ट्राइक का कॉल हुआ तो CLC इस पे एक्शन लिया, और CLC बैठ करके मैनेजमेंट और बैंक, DFS और ये इसका IBA इस सबको मिला करके एक मीटिंग कराया। मीटिंग में ये हुआ कि बैंक इस पे कुछ करेगा, पहले बैंक को बोर्ड, जो भी कोई डिसीजन होता है तो बैंक को एक बोर्ड मीटिंग में उसको पास कराना पड़ता है। तो बैंक से समय मांगा कि हमको समय दिया जाए, हम लोग इस पे कुछ करेंगे। तो जब हमारे पिछले CMD चले गए तो न्यू CMD जो आए, तो इनको समझ में आया कि जब हमारे इम्प्लॉई खुश नहीं रहेंगे तो हम एक बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बेहतर सर्विस देने के लिए हमको खुश होना जरूरी है। अगर हम अपने घर सैलरी अगर 5,000 रुपये लेके जाएंगे, 50 रुपये लेके जाएंगे, तो हम एक बेटर सैलरी, इसका बेटर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हमारे CMD ने 50% जो परक्यूजिट टैक्स का कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको लोन मिलता है, उसका 50% टैक्स का वो जो है हमारे बैंक बियर करेगा। लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि वो 50% नहीं 100% ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बैंक हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके एवज में हमारे एम्प्लॉय ऑलरेडी लोन ले रखे हैं। अगर उनको टैक्स पे करना पड़ा तो वो काफी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि काफी लंबा उनको EMI चुकाना पड़ रहा है, और साथ में टैक्स अगर पे करना पड़ा तो उनकी घर की स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि 30% नॉलेज टेक होम सैलरी पे है लोग। तो इसके लिए हम लोग CMD को धन्यवाद देना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम लोग 50% को 100% कर पाएंगे। दूसरा एक मुद्दा हमारा UABO है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। मेन सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है सरकारी, लगभग सभी में 5 डे वर्किंग है, चाहे वो RBI हो, SEBI हो, IRDA हो, जितनी भी संगठन रही है, लगभग सभी में जो है, इवन LIC सब में है। तो जब सभी में 5 डे वर्किंग है तो बैंक में क्यों नहीं होना चाहिए? बैंक में भी 5 डे वर्किंग होना चाहिए। तो हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि 5 डे वर्किंग हो, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी के लिए। अगर हम ऑफिस में अच्छा काम करेंगे, जब हमारा घर का सिचुएशन सब ठीक रहेगा, 5 डे हमको अगर काम करने के लिए मिलेगा तो 5 डे हम घर में बैठ रह के 2 डे जो घर में हमारा छुट्टी मिलता है उसमें हम अपना लाइफ को ही बैलेंस कर पाएंगे। इसके लिए UABO ने काफी बड़ा एक इसका प्रोग्राम बनाकर रखा है 2 महीने का,
उसमें 24-25 मार्च का स्ट्राइक का भी कॉल है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो स्ट्राइक ना हो, क्योंकि इसका हमेशा जो है एसोसिएशन का मानना रहा है कि बैंक का काम सर्विस देना है, तो हम लोग स्ट्राइक करके हम अपने पब्लिक को, हम अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद न करें, परेशान न करें। तो सरकार हमारी बात को बहुत पहले ही मान जाएगी, जिससे ये सब जितने भी हमारे प्रोग्राम है सब कैंसिल हो जाएंगे। अगर नहीं मानती है तो मजबूरी में हम लोगों को वो काम करना पड़ेगा। संजीव मिश्रा, पटना का वर्किंग सेक्रेटरी, PNBO पटना का।